हेलो दोस्तों, ये कहानी 4 जेल से भागे हुए कैदियों की है। वह 4 कैदी भागते भागते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। उन 4 कैदियों के पीछे पुलिस पड़े रहते हैं। नदी के किनारे पहुंचने के बाद उन 4 कैदियों में से एक कैदी, जिसका नाम सूरज रहता है, सूरज बोलता है कि अगर हम नदी के उस पार पहुंच गए तो हम बच जाएंगे, नहीं तो ये पुलिस वाले हमें यहीं गोली मार देंगे। तभी एक नाव दिखाई देती है। दूसरा कैदी, जिसका नाम अभय होता है, अभय बोलता है कि पुलिस वालों के आने से पहले नदी के उस पार पहुंचना होगा। फिर चारों कैदी नाव पर बैठ के नदी के उस पार जाने लगते हैं। तभी वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं। कैदियों को नदी के उस पार जाते देख एक पुलिस वाला बोलता है, नदी के उस पार पहुंच गए तो कभी बच के वापस नहीं आ पाओगे। पर वह 4 कैदियों में से कोई ध्यान नहीं देता और नदी के उस पार चले जाते हैं। नदी के उस पार जाने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। चारों कैदियों में से तीसरा कैदी, जिसका नाम अजय होता है, यहाँ पे झोपड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे कोई रहता होगा, चलो कुछ खाने को मिल जाएगा। उसके बाद चारों कैदी उस झोपड़ी के अंदर जाते हैं। झोपड़ी के अंदर एक लड़की होती है। सूरज बोलता है कि हम लोग बहुत भूखे हैं, कुछ खाने को मिल जाएगा। वह लड़की कुछ इशारा करती है पर जवाब नहीं देती। सूरज समझ जाता है कि ये लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए सूरज भी इशारे से बात करने लगता है। फिर वह 4 कैदी खाना खाते हैं। तब तक रात हो जाती है। खाना खाकर चारों कैदी सो जाते हैं। सुबह जब सभी सोकर उठते हैं तो अभय गायब रहता है। तीनों लोग अभय को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद चौथा कैदी, जिसका नाम राज था, राज और अजय बोलते हैं कि लगता है अभय अपने घर चला गया। सूरज को कुछ शक होता है पर वह बोलता नहीं है। फिर जब रात होती है तो सभी सो जाते हैं पर सूरज जगा रहता है और सोने का नाटक करता है। आधी रात जब होती है तो अजय उठता है। राज को अपने कंधे पर उठाकर जंगल की तरफ जाने लगता है। सूरज अजय का पीछा करता है। अजय राज को मार देता है और एक गड्ढे में फेंक देता है। ये सब देखकर सूरज दौड़ के झोपड़ी की तरफ आता है और लड़की को लेकर नाव से नदी के उस पार जाने लगता है। तभी अजय दौड़ के आता है और सूरज को आवाज लगाता है, रुको, मुझे भी साथ ले चलो। पर सूरज नहीं रुकता, नाव को और भी तेज चलाने लगता है। नदी के बीचों बीच आने के बाद सूरज का नजर अजय के पीछे पड़ता है। वही लड़की दिखाई देती है जिसे सूरज नाव में बैठाया हुआ रहता है। लड़की तो मेरे पास बैठी है, फिर अजय के पीछे कौन है? अभी सूरज ये सोच ही रहा था, तभी वह लड़की अजय के सर पकड़ के उसकी गर्दन तोड़ देती है। अब ये सब देखकर सूरज को सारी बातें समझ में आ जाती है कि ये कोई लड़की नहीं, एक चुड़ैल है। पर तब तक वह लड़की अपनी असली रूप में आ जाती है और सूरज को मार देती है।